ज्योतिर्लिंग एक संस्कृत शब्द है। ज्योति यानी रोशनी या प्रकाश, लिंग यानी आकार, अर्थात भगवान शिव का ज्योति के स्वरूप में प्रकट होना। शिव पुराण अनुसार कुल 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग का अस्तित्व है, जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है बल्कि वे स्वयंभू होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानने वाले तथा दर्शन करने वाले, जो मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगरी में शिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। और हाँ, दर्शन सिर्फ हम लोग ही नहीं किए, आप लोगों को भी करवाएंगे। वैसे तो मंदिर के अंदर कैमरा एंड मोबाइल अलाउड नहीं है, पर कभी कभी यह मौका उपलब्ध होते हैं, जो हमें हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी दिवाली का रात था, लगभग 10 बजे हम लोग उज्जैन स्टेशन पहुंचे। आप अगर बाई ट्रेन आ रहे हो तो यहीं आके उतरना है, और अगर आप बाई रोड आ रहे हो तो डाल दीजिए लोकेशन गूगल मैप में। फ्लाइट से आना है तो नजदीक का एयरपोर्ट है इंदौर एंड भोपाल। तो उज्जैन स्टेशन से 20 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से एक टुक टुक पे चढ़ के हम लोग मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर से थोड़े ही दूरी पे ₹700 से लेकर 1500 तक के रेंज में ढेर सारे डिसेंट रूम से, तो उन्हीं में से एक में हमने चेक इन किए। फिर फ्रेश होकर सो गए क्योंकि अगले सुबह जल्दी उठना था। सुबह सुबह लगभग 6 बजे हम लोग शिप्रा नदी के तट पर रामघाट पहुंचे। महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने से पहले सभी श्रद्धालु इन शिप्रा नदी के पवित्र जल पर स्नान किया करते। तो हम भी माँ शिप्रा के ठंडे ठंडे पानी में स्नान करके बढ़ने लगे आगे महाकाल मंदिर की तरफ। यहाँ रामघाट पे फिर लौटेंगे शाम को शिप्रा आरती देखने एंड बोटिंग करने। वैसे ये रामघाट का एक और भी खास महत्व है, बताते हैं बाद में। तो ये हम पहुंचे 4 नंबर गेट के पास बड़ा गणेश जी के मंदिर पे। क्या है ना, महाकाल जी के दर्शन करने से पहले इनके दर्शन करना जरूरी है। वैसे तो हम लोग महाकाल जी के दर्शन जनरल लाइन से करने वाले, पर यहाँ पे शीघ्र दर्शन का भी सुविधा उपलब्ध है, जिनके चार्जेस है 250 रुपीज पर पर्सन, जिसे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से बुकिंग किया जा सकता है। ऑफलाइन बुकिंग के लिए यहाँ पे 2 काउंटर है, एक है ये बड़ा गणेश जी मंदिर के पास, दूसरा है भारत माता मंदिर के पास। ऑनलाइन बुकिंग के लिए इस वेबसाइट से करना है। इनके अलावा भी भस्म आरती दर्शन, जलाभिषेक, गर्भगृह दर्शन भी उपलब्ध है, जिनके स्लॉट्स 1 महीने पहले से ऑनलाइन ओपन होते हैं इसी वेबसाइट पे। और ऑफलाइन यहाँ आके 1 दिन पहले रात से काउंटर पे लाइन लगाकर भी भस्म आरती के स्लॉट बुकिंग किए जाते हैं। बड़ा गणेश जी मंदिर के पास ही पूजा सामग्री के दुकान, लड्डू के काउंटर, जूता चप्पल रखने का काउंटर, सब कुछ उपलब्ध है। तो चलिए, पहुंच चुके हैं मंदिर के मेन बिल्डिंग के एंट्री गेट के पास। वहां गेट से एंट्री लेते ही आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा इस तरफ मोबाइल डिपॉजिट काउंटर पे। फिर मोबाइल जमा करा के टोकन लेकर अंदर। वेट अंदर कैसे शूट कर पा रहा हूँ, राइट? क्या ना, मोबाइल डिपॉजिट काउंटर पे सुबह सुबह कुछ ज्यादा ही भीड़ हो गया था, तो उन्होंने अचानक ये फोन के साथ ही एंट्री अलाउड कर दी है। अब जब फोन के साथ एंट्री करने का मौका मिल ही गया तो एक ग्रुप सेल्फी तो बनता है। ठीक यहाँ पे है गर्भगृह का द्वार। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक दक्षिण मुखी शिवलिंग है। अंडरग्राउंड में गर्भगृह, और ये है मंदिर का बाकी ऊपरी हिस्सा। पूरे मंदिर परिसर में कई और मंदिरें भी हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में ही तांत्रिक शिव नेत्र ट्रेडिशन दिखाई देते हैं। इस मंदिर में महाकाल जी के अलावा भी 2 और शिवलिंग विराजमान। गर्भगृह के ऊपरी हिस्से में ओमकारेश्वर शिवलिंग और 3rd फ्लोर पे नागचंद्रेश्वर शिवलिंग विराजमान है, जो केवल नाग पंचमी के दिन ही दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। आइए अब बात करते हैं गर्भगृह दर्शन एवं भस्म आरती के बारे में। हर रोज सुबह 4 बजे गर्भगृह खोलने के बाद सबसे पहले महाकाल जी के जलाभिषेक किए जाते हैं, फिर रुद्राभिषेक, एंड उसके बाद उस दिन का महाकाल जी के श्रृंगार, जो हर एक दिन अलग अलग होते हैं। फिर होते हैं भस्म आरती। ये भस्म आरती जो है, इनमें महाकाल जी को श्रृंगार के बाद भस्म से आरती किए जाते हैं, जो अतीत काल में शमशान के शव में से लाए गए भस्म से किए जाते थे, लेकिन अब गोबर से बने भस्म से किए जाते हैं। और इसे दर्शन करने के स्लॉट बुकिंग के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। गर्भगृह दर्शन जो है वो अभी उपलब्ध नहीं है, पिछले सावन से ही बंद है। यहाँ VR द्वारा भी रिकॉर्डेड भस्म आरती दर्शन करने का प्रबंध है। चार्जेस ₹150 पर पर्सन। तो चलिए अब चलते बाहर की ओर। यह है श्री महाकालेश्वर भक्त निवास। यहाँ पे स्टे ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। और यह है भारत माता मंदिर। ये सामने है महाकाल कॉरिडोर, और ये एक बहुत ही अद्भुत सुंदर जगह है, पर इसकी असली सुंदरता है रात में, तो इसे रात को ही दिखाते हैं। उज्जैन नगरी जो है, अतीत काल में इनका नाम था अवंतिकापुरी।
भगवान श्री कृष्ण से लेकर राजा विक्रमादित्य, महाकवि कालिदास जैसे महान व्यक्तित्व के इतिहास जुड़े हैं इस नगरी से। चलिए अभी चलते हैं इस ऐतिहासिक नगरी के बाकी महत्वपूर्ण जगहों को दर्शन करने। ये हम पहुंचे गढ़कलिका माता मंदिर पे। हिंदू शास्त्र अनुसार 51 शक्तिपीठों में से एक है ये मंदिर, जो उज्जैन के 22 श्वेत पीठों में से भी एक है। यहाँ पे माँ सती के ऊपरी होंठ गिरी थी। महाकवि कालिदास इन्हीं देवी के भक्त थे और माता के आशीर्वाद से ही उनकी कविता ज्ञान समृद्धि हुआ था। पास में ही है स्थिरमन गणेश जी के मंदिर। और भी एक विख्यात गणेश जी के मंदिर है उज्जैन में, जो है चिंतामन गणेश जी, और वो मंदिर यहाँ से थोड़े दूरी पे। तो वहां से दर्शन करके उसके बाद हम लोग आ पहुंचे बाबा काल भैरव मंदिर पे। महाकाल जी को उज्जैन के राजा माना जाते हैं और उन्हीं के रुद्र रूप काल भैरव को माना जाता है उज्जैन के सेनापति यानी द्वारपाल। तो उनके अनुमति या दर्शन के बिना महाकालेश्वर दर्शन अधूरा है। वर्तमान जो मंदिर है ये पुराने मंदिर के ऊपर बना हुआ है। मूल मंदिर को बनवाया था राजा भद्रसेन ने। स्कंद पुराण अनुसार ये मंदिर तांत्रिक, अघोरी एवं कपालिक संप्रदाय के लिए खास था। एक समय ऐसा था उन संप्रदाय के अलावा दूसरों का प्रवेश भी निषिद्ध था। यहाँ बाबा काल भैरव की मूर्ति यहाँ एक मुख के आकार का है, जिन्हें कुमकुम से श्रृंगार किया गया है। सर पे मराठा पगड़ी और उनके सामने और भी एक भैरव है, जो है बटुक भैरव, जो उन्हीं के बाल्य रूप है। अतीत काल में 5 तांत्रिक आचारों से काल भैरव जी का पूजन किए जाते थे, जिनमें से एक था मदिरा, जो आज भी चढ़ाया जाता है उनके प्रसाद के तौर पे। तो ये मंदिर परिसर में ही आपको मदिरा के दुकानें भी मिल जाएंगे, ये प्रसाद के तौर पे चढ़ाने के लिए। तो काल भैरव मंदिर दर्शन करके हम लोग पहुंचे मंगलनाथ मंदिर पे। स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण अनुसार अवंतिकापुरी में शिप्रा नदी के तट पर है मंगल ग्रह का जन्म स्थान। इस मंदिर में मंगलनाथ विग्रह जो है वो असल में एक शिवलिंगी है, जिन्हें मंगलनाथ के रूप में पूजा जाते हैं। और उनके वाहन यहाँ नंदी नहीं है, बल्कि एक मेष है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार जिनके जन्म कुंडली में मंगलिक दोष होते हैं, उनके खंडन और हवन इन्हीं मंदिर में किए जाते हैं। अब अगला गंतव्य ऋषि संदीपनी आश्रम। इस आश्रम को भगवान श्री कृष्ण के पाठशाला भी कहते हैं। पौराणिक काल से ही उज्जैन शिक्षा क्षेत्र के अहमियत से प्रसिद्ध था। जाना जाते है कि इसी संदीपनी आश्रम में श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा ने शिक्षा लाभ किए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा सीखे हुए 64 कलाओं का विवरण यहाँ पे ऐसे पेंटिंग के द्वारा वर्णन किए गए हैं। ये बीच में एक पवित्र तालाब है, इसे गोमती कुंड कहते हैं। इन्हीं आश्रम में एक शिव मंदिर भी है, जो है कुंडेश्वर शिव मंदिर। ये दुनिया का इकलौता ऐसा शिव मंदिर है जहाँ पे नंदी महाराज जी को खड़े हुए अवस्था में देखने को मिलते हैं। चलिए अब चलते हैं भतृहरि गुफा की तरफ। कहा जाता है कि राजा भतरी यहाँ पे ध्यान किए थे, जो राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। राजा भतरी ने अपने संसार जीवन त्याग कर यहाँ तपस्या की है। साथ में आदि गुरु गोरखनाथ और उनके बड़े भाई मत्स्येंद्रनाथ का भी तपस्या स्थल था ये गुफा। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, सो वीडियो नहीं बना पाए। तो हम लोग जिस टुक टुक पे चढ़ के इन सब जगहों पे चक्कर लगा रहे थे, वो हमने ₹400 पे बुक किए थे, और वो भैया अब हमें छोड़ने वाले शिप्रा के तट तक। यहाँ शिप्रा आरती होते हर शाम 6 बजे।
सुबह बताए थे कि यहाँ का एक दूसरा महत्व भी है, वो है महाकुंभ। 4 महाकुंभ मेला क्षेत्र में से एक है ये उज्जैन। हर 3 साल बाद कुंभ मेला एक एक करके 4 अलग अलग जगहों पे जैसे इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में रोटेशन वाइज होते हैं। मतलब किसी एक जगह का बारी आते हैं 12 साल बाद। तो ये वही क्षेत्र है। आरती देखने के बाद बोटिंग कैसे मिस करते, वो भी 30 रुपीज एक चक्कर। चलो ये एक्सपीरियंस भी बढ़िया था। तो अब हमें उस क्षण का इंतजार था जिसे वीडियो के शुरुआत में दिखाए थे, हरसिद्धि माता मंदिर में दिया प्रज्वलन। 51 शक्तिपीठों में से एक है ये हरसिद्धि माता मंदिर। सती माता के दाहिने बाहु गिरे थे यहाँ। मान्यता है कि माता हरसिद्धि हर रोज गुजरात के हरसोई गांव में अवस्थित हरसिद्धि मंदिर में सुबह विराज करते हैं एंड शाम के आरती के वक्त लौटते उज्जैन और उनके स्वागत किए जाते हैं इन दोनों दिया स्तंभ में 1111 दिया जलाकर। इन दोनों दिया स्तंभ में से एक का नाम है हर, दूसरे का नाम पार्वती। मां हरसिद्धि राजा विक्रमादित्य के कुलदेवी थे। आप अगर उज्जैन आ रहे हो तो इस मंदिर में ये शाम के आरती मिस मत करना। दावा है मेरा, ये अनुभूति आप झट से भूल नहीं पाओगे। तो हरसिद्धि माता मंदिर से हम लोग सीधा पहुंचे महाकाल कॉरिडोर पे, जिसे मैंने सुबह दिखा के कहा था कि शाम को अच्छे से दिखाऊंगा। तो चलिए वही करते हैं। ये महाकाल कॉरिडोर जो है ये एक विशाल इलाका है। चलिए हम लोग पैदल एक्सप्लोर करते हुए महाकालेश्वर तथा उज्जैन के बारे में कुछ कथित कहानियां सुनते हैं जो आस्था और विश्वास के आधार पर खड़े हैं। तो प्लीज उन कहानियों के यौक्तिकता खोजने मत जाइएगा। कहते हैं उज्जैन में चंद्रसेन नाम का एक राजा था जो एक बहुत बड़ा शिव भक्त था। उज्जैन के आसपास 2 और शत्रु राज्य थे जिनके राजा थे रिपुदमन एंड सिंहादित्य, और उन दोनों को उज्जैन के अपार संपत्ति के ऊपर लोभ था। तो वो दोनों मिलके दुष्यंत नाम के एक असुर के सहारे उज्जैन पर आक्रमण किए। तो इस संकट काल में श्रीखर नाम का एक बालक और वृद्धि नाम का एक पंडित ने शिवजी के प्रार्थना शुरू किए। तो असहाय भक्तों के बुलावे पर शिवजी प्रकट हुए और अपने तीसरे नेत्र खोलकर दुष्यंत को भस्म किए। फिर उसी भस्म को अपने पूरे शरीर में लगाकर आदि अघोरी रूप धारण करके महाकाल के रूप में उज्जैन में सदा के लिए विराजमान हुए। तो अगले वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश के जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, उनके दर्शन करने वाले। तो चलिए मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।